इंजीनियर का बेटा मजदूर बन गया, क्योंकि मजदूर है तो पेट पाले की पढ़ाई लिखाई। तो क्या हुआ कि मजदूर बन गया। तो आजादी के बाद से एक लेबर क्लास हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत ज्यादा हुआ, जो रोजी रोटी के लिए परेशान हुए। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से डरवा रही है हिंदू को, इसी तरह से आजादी के बाद से कांग्रेस ने डरवाया मुसलमानों को। आरएसएस बड़ा मुसलमान नफरत नहीं करता है। बड़ा मुसलमान तो पैसे वाला होता है, लैंडलॉर्ड होता है, अच्छी नौकरियों में होता है, एजुकेटेड होता है, वो तरीके से समझ करके अपनी चीजों को हैंडल करके और पॉश कॉलोनी में रहता है। क्रिश्चियन से भी हो जाता है, मुसलमान का हो जाता है, हिंदू से हो जाता है, हिंदू से मुसलमान। मतलब एक प्यार एक इंसान का इंसान से होता है, उसको किसी धर्म जात के मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुसलमान से ये लोग गलत तरीके से प्रोपोगेट करते हैं कि प्रोवोक करते हैं दूसरे लोगों को, मुसलमान को हिंदू से डरवाते हैं, हिंदू को मुसलमान से डरवाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और मेरे साथ एक खास मेहमान है आज, फजील भाई, जो लगातार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के सिचुएशंस को समझते हैं। और हम लोग आपके साथ बातचीत के लिए आए हैं कि ओबीसी हिंदू, पिछड़े समाज हिंदू का आरक्षण खत्म हो गया है। अब हिंदुओं का दुश्मन कौन है, मुसलमान या जो आरक्षण खत्म कर रहा है? जिस पटना के जज ने, पटना हाई कोर्ट के जज ने पिछड़े हिंदुओं का आरक्षण खत्म किया है, उस जज को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया है पदोन्नति के लिए। जस्टिस यू ललित ने खबर लिखी है, मैं बता दूं। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच ने बिहार के नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निरस्त किया। संजय करोल को पदोन्नत करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए जस्टिस यू ललित ने कोलेजियम को चिट्ठी लिखी। मुझे बस यही बताना था, 2 दिनों के अंदर एक खेल हो गया। कल हाई कोर्ट को खोला गया, बंद का दिन था, आरक्षण रद्द कर दिया गया अति पिछड़े हिंदुओं का। आज मोहन भागवत ने कहा है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए और नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, और गरबा में जाने पर मुसलमानों की पिटाई होती है, मुसलमानों पर आरोप लग जाए तो उसका घर ढा दिया जाता है। फजील भाई, अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, उसमें मुसलमान भी ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। देखिए, क्या कहेंगे आप? 73वें संविधान संशोधन में ये अधिकार दिया गया था पिछड़ों को, पिछड़ी जाति से, सामाजिक रूप से तो पिछड़े नहीं, पिछड़ी जात की जिन जातियों को पिछड़ी जाति में रखा गया है, उनको 73वें संविधान संशोधन में उनको प्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया गया। ये तो बहुत लेट से शुरू हुआ। अब देखिए, शुरू होते ही जब सरकार बीजेपी की है, इसी बात का डर होता है कि जब ये लोग होते हैं ना, तो ये संविधान को अपने तरीके से चलाते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से 73वें संविधान संशोधन को निकाल के पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से वकील जितना भी बहस कर ले, यदि जज का माइंडसेट बन गया है, वो अपने तरीके से फैसला देता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत हमको यह अधिकार मिल रहा है कि हम जनप्रतिनिधि का जो है अधिकार हमको मिलना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये तमाम जितनी भी पंचायत, महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव स्वराज, स्वराज का अधिकार यानी ग्राम स्वराज, उसके तहत 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट है कि दलित जाति में, पिछड़ी जाति के और लोगों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। देखिए, यही कारण है 73वें संविधान। आज ब्लॉक प्रमुख ओबीसी, एससी एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग हो रहे, जिला पंचायत हो रहे, ग्राम पंचायत हो रहे। प्रधान कहाँ होते थे? एससी एसटी ओबीसी कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हम गांव के मुखिया हो पाएंगे, लेकिन आज हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और इस तरह से जिस तरह का ये फैसला आया है जुडिशरी पर, देखिए अब बहुत सी चीजें सवाल उठता है। एक चिट्ठी वायरल हो रही है, चीफ जस्टिस ललित जो एससी एसटी एक्ट वाले हैं, 8 नंबर को रिटायर होंगे, जाने से पहले 4 जज सुप्रीम कोर्ट में सेट करना चाहते हैं। उनकी दो उनकी अपनी जाति के यानी कि ब्राह्मण है। 5 जजों की कोलेजियम को मंजूरी के लिए चिट्ठी लिख दी है, लेकिन 5 में से 2 जजों ने विरोध कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसे कि जजों की जो भर्ती हो रही है उसमें कोलेजियम सिस्टम है? देखिए, इस बात पर लगातार 40-45 साल से सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग में ये बात चर्चा में आती है कि ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी के जजेस बहुत कम हैं हायर जुडिशरी में। लोअर जुडिशरी में तो हैं, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन का एग्जाम होता है, पास करके आते हैं। क्योंकि ये कोलेजियम सिस्टम है, इसमें अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कोई व्यवस्था नहीं है
ये जो जज हैं वो अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी इष्ट मित्रों को, ये लोग कोलेजियम सिस्टम बना करके पूरा न्याय तंत्र इनके अपने हाथ में है, उस पर हम आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि अगर सरकार इस पर निर्णय ले और कोई नया व्यवस्था लाए, हायर जुडिशरी कमीशन बना करके कई बार इसकी डिमांड होती रही है कि हायर जुडिशरी को भी एग्जाम्स में लिया जाए, रिजर्वेशन के तहत उनका नियुक्ति किया जाए। जुडिशरी में तमाम बार काउंसिल्स के जो ओबीसी एससी एसटी के वकील हैं और लगातार इसकी लड़ाई आज 30 में, मैं तो 15 तो अब अति पिछड़ा हिंदू क्या करेगा? उसका दुश्मन मुसलमान बना रहेगा, हिंदू मुस्लिम में नहीं शामिल होता रहेगा? मुसलमान तो कभी पिछड़े का और किसी का दुश्मन नहीं है। मुसलमान से ये लोग गलत तरीके से प्रोपोगेट करते हैं कि प्रोवोक करते हैं दूसरे लोगों को, मुसलमान को हिंदू से डरवाते हैं, हिंदू को मुसलमान से डरवाते हैं। देखिए, सबसे जरूरी है इस देश के, एक तरफ महावीर भागवत जी कहते हैं कि पूरा देश हिंदू है, हम भी कहते हैं ये बात, सनातन धर्म है। हिंदू एक क्षेत्र का नाम है। सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सैंधो है। आर्य जो है 100 को हौ बोलते थे। जैसे हम लोग बिहार के हैं तो सड़क तो हम लोग तो बोलते हैं। बुद्धिस्ट हैं, जो इस देश में तो सनातन बुद्धिज्म था। आप कैसे करें कि बुद्धिज्म कब आया? नहीं, हम और आर्य कब आया? आप चले गए दूसरे ट्रैक पर। मैं कह रहा हूं कि आर्य जब भारत में आए तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू। सिंधु नदी की इस तरफ रहने वाले को वो सैंधु बोलते थे। सैंधो को चूंकि ऊंचा चरण ह निकलता, हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदू हो गया। यानी सिंधु नदी की इस तरफ रहने वाला सभी आदमी, चाहे किसी भी जात धर्म मजहब का मानने वाला है, वो हिंदू है। जैसे कानपुरी है, जैसे लारी है, जैसे इंदौरी है, इंदौर का रहने वाला इंदौरी, कानपुर का रहने वाला कानपुरी। उसी तरह से सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाला सैंधु, सैंधो से बना हिंदू। तो गरबा में जाने पर मुसलमानों को क्यों मारा जाता है? अभी देख लीजिए, पूरा कर दे उसको हम। हिंदू एक क्षेत्र का नाम है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से ये मान लीजिए कि हिंदू एक क्षेत्र का नाम है। ये लोग जबरदस्ती उसको विवाद करते हैं। अब आइए गरबा की बात आप करते हैं। देखिए, ये प्लांटेड थ्योरी है। आरएसएस में एक मुस्लिम विचार मंच भी है जिसमें बहुत बड़े बड़े जयदी मौलाना लोग, बड़ी लंबी दाढ़ी, ऊंची टोपी वाले मिलेंगे आपको, और हजारों की संख्या में मेरे साथ टीवी पे डिबेट करते हैं लोग। बीजेपी के मौलाना, उनका नाम ही है बीजेपी के मौलाना, और खुल्लम खुल्ला इस्लाम और मुसलमान का वो लोग अपमान करते हैं बैठ के टीवी पर। मुसलमान को नीचा दिखाते हैं, मुसलमान होके मुसलमान को नीचा दिखाते हैं, इस्लाम विरोधी बात करते हैं, हमें नर्वस करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से गरबा में, अभी मैं आज वीडियो देख रहा था, आयोजकों का ये कहना है कि बराबर हम लोग सदियों से, कई साल से, जब से गरबा हुआ, हिंदू मुसलमान मिल करके हम लोग करते हैं। आयोजक कह रहे हैं। फिर कौन घुसा मुसलमान, किसने पकड़ा, क्यों मारा उसको, पुलिस को दे दीजिए आप। गरबा में तो 20 जगह तो मैं भी गया, गरबा में लोगों ने आमंत्रित किया। नहीं, लेकिन एक सवाल तो है, इस सवाल में दम है कि सिर्फ पुरुष, मुस्लिम पुरुष ही क्यों जाते हैं गरबा में, महिलाएं नहीं जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी आरएसएस के प्लांटेड लोग होते हैं। पहले मुसलमान बन के जाते हैं। नहीं, मुसलमानों को बुलाया जाता है। मुसलमान को, जैसे आप हैं। नहीं, मेरा सवाल वही है कि अगर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब है तो गरबा में मुस्लिम महिलाएं भी तो जा सकती थी ना? जाती हैं, बहुत जगह जाती हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ी लड़कियां जाती हैं, उसी ड्रेस में जाती हैं, गरबा के ड्रेस पहन करके। तो उसको पता नहीं चलता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। मतलब वो भी घाघरा लहंगा जो भी पहनने का एक अच्छा ड्रेस होता है। ये तो एक बात है। अब उसको डिस्टर्ब मुसलमानों पर आरोप लगा कि आप लोग लव जिहाद करने जाते हैं। नहीं, देखिए, लव जिहाद तो ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद कोई नहीं। आदमी का आदमी से प्यार होता है, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं होता है। ये प्यार ऐसी चीज है जो किसी का किसी से हो जाता है। क्रिश्चियन से भी हो जाता है, मुसलमान का हो जाता है, हिंदू से हो जाता है, हिंदू से मुसलमान। मतलब एक प्यार एक इंसान का इंसान से होता है। उसको किसी धर्म, जात के, मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपका यादव अगर राजपूत की लड़की से शादी कर लेता है तो वहां भी तो हत्या हो जाती है। हिंदू है जबकि दलित लड़की अगर ब्राह्मण लड़के से शादी कर ले तो उसका तो पूरा घर जला दिया जाता है। मुसलमान में भी यदि हम सैयद हैं और अंसारी की लड़की शादी कर ले तो हमारा भी सोशल बाइकाट होता है। ये तो बहुत गलत है। ये हमारे क्षेत्रीय प्रॉब्लम है। जैसा इस देश की जो भौगोलिक जो वातावरण है उसका समस्या है। आप देखिए, आप लव जिहाद अच्छा, लव जिहाद उसमें हमको बहुत अमानवीयता लगता है। सब जो भी प्यार करने वाले को मारना पीटना, मुझे ऐसी, चूंकि समसामयिक विषय हैं, आप
मैं चाहता हूं आपसे समझूं, ये जो पीएफआई पर बैन है, इसकी क्या वजह है का एक पीएफआई को टारगेट करना? इसके पीछे भी कोई आप गुजरात चुनाव देख रहे हैं? पीएफआई जो है वो सीधे आरएसएस को हिट करता था। कोई भी मुस्लिम तंजीम आज तक, भाजपा को तो लोग बोलते थे लेकिन आरएसएस का कोई नाम नहीं लेता था, बल्कि हमारे तमाम उलमा आलिम लोग तो कई लोग जा करके आरएसएस के साथ बैठ के बहुत अच्छी बातचीत भी करते हैं, बहुत इंटरनल ट्यूनिंग। और अब ये तो बात बहुत तेजी से उठ रही है कि हमारे उलमा और तमाम जो लीडर्स हैं हमारी कौम के, उन लोगों का आरएसएस के साथ अच्छी सांठगांठ है। धार्मिक लीडर? जी, धार्मिक लीडर। राजनीतिक लीडरों का भी नहीं, राजनीतिक और धार्मिक दोनों। आपको क्या लगता है कांग्रेस में जो लीडर हैं वो आरएसएस में नहीं है? प्रणब मुखर्जी साहब नहीं गए थे? एक दिन में तो प्यार थोड़े हुआ होगा। तो मतलब निशाने पर वही गरीब मुसलमान है। बड़े वाले लोग सेट हैं? नहीं, बड़े वाले तो सेट हैं। आप देखिए, पीएफआई जो है सीधे आरएसएस का नाम लेता था, सीधे उनके आइडियोलॉजी को हिट करता था, उनके तौर तरीकों को चैलेंज करता था। पीएफआई ड्रेस पहन करके परेड करता है, पीएफआई बैंड बाजा बजा करके परेड करता है, पीएफआई पूरे अनुशासन में बड़ी बड़ी रैलियां करता है, पीएफआई जैसा आरएसएस भी झंडा लेकर के बैंड बजा करके और परेड करते हैं ड्रेस पहन के, वो भी ड्रेस पहन करके अपना परेड करते हैं। वो लोग भी ठीक उसी के पैटर्न मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, ये लोग भी करते हैं, जैसे लाठी डंडा चला रहे हैं, शस्त्र पूजा, अस्त्र पूजा, उसी हिसाब से वो लोग भी अपना मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, वो कहते हैं सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं। लेकिन पीएफआई का जो एक है सामाजिक सेवा संगठन आरएसएस भी कहता है कि हम सामाजिक से, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पीएफआई का रजिस्ट्रेशन है, उनका बैलेंस शीट ऑडिट होता है, उनके चंदे का हिसाब किताब होता है, पीएफआई का, आरएसएस का नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने उस वक्त देखा था महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं से बाकायदा लिखित में उनको कहा था कि जो कोरोना से मरे हुए लोगों की लाश को आप उठाइए और उनको अंतिम संस्कार कीजिए। मैंने कई जगह सोशल वर्क करते देखा है, और मैं एक वीडियो देख रहा था कि 1300 करोड़ रुपया का इन लोगों ने फूड पैकेज बांटा है आरएसएस के लोगों ने कोरोना काल में। जैसा केजरीवाल जी भी कहे कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं, तो 10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं तो भैया उसके लिए दिखता ना पब्लिक में कि कहीं खाना बन रहा है, कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं आग जल रही है, कहीं भगोना चढ़ाया जा रहा है, कहीं टिफिन में पैक हो रहा है, फिर बांटा जा रहा है, सब चीजें एक सिस्टम दिखाई देती है। तो वो चीज तो दिखाई दी नहीं कहीं। लोग किस तरह से पलायन करके, आपने देखा कि वहां आनंद विहार में किस तरह से कोरोना में जब इन्फेक्शन होने का इतना डर था, उस समय लाखों लोग एक साथ आ गए। क्या हुआ, उसके पैदल गांव तक गए लोग। अच्छा, ये जो मौलाना और आरएसएस की मुलाकात हुई, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरएसएस और मौलाना ये लोग तो पॉलिटिकल, मैंने कहा एक टीवी के इंटरव्यू में भी कि अपने जो मौलाना ने कहा राष्ट्रपिता, तो मैंने कहा भाई आप उससे, हमें भाजपा और आरएसएस की ना दुश्मनी से डर नहीं लगता है, हमको उनकी मोहब्बत से डर लगता है। क्यों? हम मोहब्बत से डर लगता है। वो हमको गाली दे, हमारा अपमान करे, हमारा तिरस्कार करे, तो हम उससे समझ सकते हैं कि भाई हम ये मुसलमान को कहाँ पसंद करते हैं। मुसलमान को गरबा में बुला के मार रहे, बुलाया जाता है, किसी के थ्रू बुलाया जाता है, वो बच्चे हैं बेचारे, वो थोड़ा आवेशित होते हैं। हम जाएंगे तो हम तरीके से जाते हैं ना, हमें निमंत्रण मिलता है तो हम जाते हैं, वो खेलने कूदने चले जाते हैं, फिर बुला के उनको मार करके पूरे समाज में एक वीडियो बना करके इस तरह मीडिया में ला करके इस तरह से दिखाया जाता है कि हम मुसलमान तुमको ऐसे ही मारेंगे। ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। इसको ये पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या इसके लिए मुसलमान, जो अशराफ मुसलमान है, वो सोचेंगे कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? पसमानदा मुसलमान का एक भी नेता किसी आरएसएस की लीडर से नहीं मिला है। मिलते हैं फॉरवर्ड मुसलमान, मनुवादी मुसलमान जो होते हैं, वो राजमाता बोलते हैं सोनिया जी को, और इनको राष्ट्रपिता बोलते। इलियासी साहब भी राष्ट्रमाता बोलते थे, नरसिम्हा राव साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद राजीव गांधी जी के यहाँ उनका आना जाना, फिर इंदिरा जी से आना जाना, फिर अब इस 2014 के बाद बेचारे गवर्नमेंट से कटे हुए थे। कोई भी पसमानदा मुसलमान ही भाजपा से नफरत करता है, बड़ा मुसलमान नफरत नहीं करता है। बड़ा मुसलमान तो पैसे वाला होता है, लैंडलॉर्ड होता है, अच्छी नौकरियों में होता है, एजुकेटेड होता है, वो तरीके से समझ करके अपनी चीजों को हैंडल करके और पॉश कॉलोनी में रहता है।
वो जो पसमंदा मुसलमान है मारा वही जाता है, सफरर वही है पसमंदा मुसलमान। हमारे मुसलमान में भी मनवादी है, सिर्फ उधर मनवादी नहीं है, इधर भी मनवादी। पसमंदा मुसलमान का वेल विशर जो कह रहे हैं कि हम पसमंदा मुसलमान को जुड़ रहे हैं, एक बार पढ़ा लिखा बड़ा पैसे वाला मुसलमान तो जुड़ भी जाएगा इनसे, बीजेपी आरएसएस से, लेकिन पसमंदा नहीं जुड़ेगा। गांव में आप जा देख लीजिए, सबसे ज्यादा नफरत, बल्कि हम अगर एक बार नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे देते हैं, हैप्पी बर्थडे फेसबुक पर लिख देते हैं, मेरे ऊपर 100 कमेंट आता है कि आप बिक गए हो, लगता है मिल गए हो बीजेपी से। वो सब पसमंदा लोगों का ही मैसेज आता है। अच्छा, मुस्लिम समाज हक अधिकार की लड़ाई को कब आगे बढ़ाएगा? चूंकि रिजर्वेशन में आता है, ओबीसी रिजर्वेशन है, क्या उनको उनके जो लीडरान हैं, उनके जो सामाजिक संगठन के लोग उनको नहीं बताते हैं कि आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकता जरूरी है, आरक्षण आपको मिला हुआ है, आपको हक अधिकार है संवैधानिक, उसको बचाइए। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से डरवा रही है हिंदू को, इसी तरह से आजादी के बाद से कांग्रेस ने डरवाया मुसलमानों को, आरएसएस। वो पाकिस्तान बन गया तो मुसलमानों के दिमाग में बात डाल दी गई कि अब आपका क्लेम खत्म हो गया, आप कुछ मांग नहीं सकते, आपने पाकिस्तान मांग लिया, आपको मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान नहीं जाने दिया सारे मुसलमानों को, भारत में रोक लिया, न उनको उधर का होने दिया, न इधर का रहने दिया। यहाँ वो माइनॉरिटी बन गया, वहां जाके मुहाजिर बन गया, वहां भी सताया जाता है। इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर करके मेन स्ट्रीम में नहीं है, वहां पे वहां वो साइड लाइन में है। और भारत का मुसलमान माइनॉरिटी हो गया। यदि पाकिस्तान भारत में होता तो हिंदू मुसलमान हो पाता देश में? नहीं होता ना। तब हमारा क्लेम बन सकता, जैसे दलित ओबीसी एससी एसटी के लोग भी तो कहते हैं ना कि हमको रोजगार दो, हमको ये दो, हमको वो दो, हमको व्यवस्था दो, शिक्षा दो। जब हम रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रिहाइश की बात करते हैं, अच्छी जिंदगी की बात करते हैं, तो कहते हैं तुम तो पाकिस्तान ले लिया, अब क्या मांग रहे हो, अब तुम्हारा राइट। आज तो हिंदुओं के लिए मोहन भागवत ने कहा है कि बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए और नौकरी के पीछे मत भागिए। ये बात तो समझना होगा देश के लोगों को। अंग्रेजी तो आपको क्या लगता है, आरएसएस मुसलमानों का दुश्मन है कि पिछड़ा दलित आदिवासियों का दुश्मन है? देखिए, हम बता रहे हैं, सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति हिंदी प्रदेश क्षेत्रों की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आप ये 4 स्टेट में हिंदी बोला जाता है। हिंदी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बैकवर्ड है कि नहीं? जो इंग्लिश बोलने वाले स्टेट है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक, जो इंग्लिश बोलने वाले प्रदेश हैं इस देश के अंदर, वो हमसे कितना आगे है? बुनियादी चीजों में वो कितना आगे है हमसे? मतलब बेसिक जो एजुकेशन चाहिए, हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी रोजगार, इंडस्ट्री में आगे, एजुकेशन में आगे। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार का बच्चा तो बेंगलोर जाता है ना एमबीए करने, बेंगलोर जाता है ना, बिहार में तो नहीं करता। इंजीनियरिंग करने कहाँ जाता है? बेंगलोर जाता है, तमिलनाडु जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है। तो आप सोचिए कि हिंदी बोलने का कारण ये हो गया कि आप चपरासी इंजीनियर लड़के रेलवे की चपरासी में फार्म भर रहे हैं, गैंगमैन की पोस्ट निकली अभी, इंजीनियर लड़कों ने गैंगमैन की नौकरी मांग रहे हैं, इंजीनियर लड़के। ये हिंदी बोलने का ये परिणाम हुआ। हम लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब हिंदी मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में ही सारा काम करते हैं। तो हिंदी बोलने का ये हो गया है कि 5,000 रुपया महीना प्रति व्यक्ति आए। तो मोहन भागवत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए और नौकरी के पीछे मत भागिए? अब देखिए, ये तो अभी बहुत रिसर्च का विषय है कि वो क्यों कह रहे हैं। क्या वो देश के आधे हिस्से जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों को और पीछे करना चाह रहे हैं? एक षड्यंत्र हो सकता है ऐसा कि मजदूर तबका हमारे इस इलाके में ज्यादा होता है, तो देश को मजदूर भी तो चाहिए। जो पढ़ लिया वो तो मजदूरी करेगा नहीं। तमिलनाडु का मजदूर दिल्ली में नहीं मिलेगा, बिहार का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का मजदूर पूरे देश में मिलेगा, दुनिया भर में जाता है। तो मजदूर बनाना चाहते हैं हिंदुओं को? मुझे तो यही लगता है। हम तो कहते हैं कि हम लोग पिछड़ गए क्योंकि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े। अगर इंग्लिश पढ़ते, आप सोचिए कि आईएएस का परीक्षा कौन ज्यादा निकालता? आईआईटीएन, बीएचयू का कितना रिजल्ट आता है? हिंदी स्कूल है ना। बीएचयू से क्या लड़का आईएएस होता है, आईपीएस होता है, पीसीएस होता है। जेएनयू से ज्यादा होते हैं, अंग्रेजी शानदार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा होते हैं, जेएनयू से ज्यादा होते हैं, आईआईटी आईआईएम से ज्यादा होते हैं आईएएस। जबकि इतना पढ़ने लिखने के बाद हम लोग जब पढ़ते थे
तो हम लोग यही करते थे कि भाई इतना इंजीनियर बनने के बाद आप आईएएस की नौकरी क्यों करते? ये जो एक नया जो कहा रहा है कि मदरसा और मस्जिदों का जो वो रेकी करवा रहे हैं, उसको हम रेकी कहते हैं, इसका क्या लॉजिक है? इसका ये हिंदू मुस्लिम का नया मेथड है? अब जो लोग जाकर के मिल रहे हैं उनसे पूछना होगा कि भाई ये मदरसा और शिशु मंदिर ये धार्मिक स्कूल है, विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, 7-8 स्कूल चलता है आरएसएस का। उसमें भी बहुत सी दुर्व्यवस्था है, जाके आप देखिए, अच्छे क्लासरूम नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सुख सुविधा नहीं मिलती उन लोग को, और बाथरूम नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर 3,000-4,000 में पढ़ाते हैं। तो उनका भी तो सर्वे होना चाहिए ना। अब 3,000-2,000 रुपये में आप शिशु मंदिर में पढ़वा रहे बच्चों को, हम भी तो यही कर रहे हैं। आपको इतना मौलवी की चिंता है कि भाई वो मदरसा में पढ़ा रहा है, उसको कितना तनख्वाह दे रहे हैं, तो शिशु मंदिर का जो अध्यापक है उसको 2,000-3,000 रुपये पढ़वा रहे हैं, तो उसका भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम भी अकॉर्डिंग टू पे कमीशन इसको सैलरी दें। तो उसके बारे में तो नहीं सोच रहे। मुस्लिम प्रेम है उनका मदरसा दिखाने के लिए, देश में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, हम मदरसे के दुश्मन हैं। इस्लाम जिंदा है तो मदरसे की वजह से हमारे मतलब हम लोग की फैमिली 1 बच्चा 2 बच्चा दान देते हैं, हर फैमिली, कि हमारा बच्चा आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, ये दीन का काम करेगा। रोजी रोटी खिलाना तो अल्लाह का काम है, कोई हम कमा नहीं सकते। अल्लाह जितना देता है हमको उतना ही मिलता है। ये हमारा अपना बिलीव है कि हम पैदा हुए हैं तो हमको रोजी रोटी अल्लाह देता है। चाहे हम मौलवी बने, चाहे हम अध्यापक बने, ये अल्लाह का तय करता है। हम अपनी कोशिश करते हैं, अल्लाह को जहां हमको देना होता है दे देता है। ये हमारा अपना बिलीव है। तो हम लोग के घर में अगर 2 बच्चे हैं किसी के, तो 1 बेटा उसको दे देता है मदरसे में, वो दीनी काम करता है। और अगर आगे चल के उसका मन नहीं लगा, वो तो आ जाता है पढ़ाई लिखाई करने, फिर चला आता है। लेकिन बुनियादी 2 साल तक, जैसे प्ले स्कूल में ये आपको नहीं लगता है किसी बच्चे को उसके अधिकार होना चाहिए, वो बेसिक एजुकेशन मिले नॉर्मल, और उसके बाद वो तय करे कि वो दीन को मानेगा या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? तो थोपना ही हुआ नहीं। देखिए, अगर किसी के 2 बच्चे हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, तो पहले जो प्ले स्कूल में आप भेजते हैं, प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं आते हैं खाली, वही काम हम लोग 2 साल तक प्ले मदरसे में भेजते हैं, छोटे मदरसे में, जहाँ एक मौलवी एक मास्टर होते हैं। वो बुनियादी चीज को अलिफ बे ते से पढ़ाना सिखाते हैं, दीनी बातें करते हैं 2 साल तक। उसके बाद अगर बच्चे का, कभी कभी बच्चों का मन लग जाता है, वो जानबूझ करके इंग्लिश और बाकी चीजों की तरफ नहीं जाते हैं, वो दीन के काम में ही उनका मन लग जाता है, तो वो दीन के काम में चले जाते हैं और वो मदरसे में पढ़ने लगते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, अभी 1200 लड़के क्वालिफाई की नीट मदरसे से पढ़े। एक आईपीएस बना अभी मेरे जानने में, हाफिज कुरान, मदरसे से 50% से ज्यादा बच्चे, और हाई स्कूल और इंटर का उनका किसी प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भरवा के बाकायदा उनको। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग विज्ञान को नहीं मानते। बिल्कुल विज्ञान को मानते हैं। इस्लाम पूरा साइंस है, हमारी नमाज साइंस है, हमारे रहने के तौर तरीके साइंस है, साफ सफाई साइंस है, हमारे खाना बनाना, नहाना, कपड़े पहनना, सब कुछ साइंस के आधार पे है। जो साइंस करता है वही इस्लाम कहता है। इस्लाम ने जो नाखून काटना, नमाज को कैसे पढ़ना, एक योग, एक सेहत को ठीक रखना, खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या हराम है क्या हलाल है, ये सब चीजें वैज्ञानिक है। विज्ञान ने इसको कहा है। आज डॉक्टर भी यही कहता है कि आप ये काम करो और ये काम मत करो। वही काम इस्लाम पूरी तरह से वैज्ञानिक। ये अतिशयोक्ति नहीं लग रही आपको? आपने मेडिसिन बनाया, सर्जरी में कोई रिसर्च किया, कंप्यूटर बनाया, जहाज बनाया, दीनी तालीम से जो आप जो जीवन जो अभी सरल हो रहा है, कैंसर की दवाई, मतलब सोचिए, देखिए, मैं धर्म आपका निजी मसला है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम बता रहे हैं, लेकिन आप विज्ञान को कहाँ नकार सकते हैं? आप उसको कम से कम विज्ञान से मत जोड़िए। देखिए, बहुत से दुनिया भर के अंदर वैज्ञानिक, बहुत से डॉक्टर इंजीनियर मुसलमान हुए, ऐसी बात नहीं है, मदरसे से पढ़ के हुए हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी धर्म का आदमी जो विज्ञान की पढ़ाई पढ़ेगा ना सर, वो डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, जहाज बना सकता है। जो धार्मिक तालीम है उससे थोड़ी ना कोई आईएएस आईपीएस बन जाएगा। धार्मिक तालीम सबके ऊपर नहीं है ना। मैं तो धार्मिक तालीम लेके नहीं आया, मैंने बेसिक चीजों को पढ़ा है। उसके बाद हम स्कूल में पढ़े, ज्यादातर लड़के ऐसे ही करते हैं, छोटी 2-3 साल। आपको भी लगता है कि विज्ञान जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। नहीं, जरूरी है। आज तो पूरी दुनिया कहती है, हर मुसलमान अब स्कूल खोल रहे हैं, लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ले आकर के लोग बेंगलोर में घर लेके पढ़ा रहे हैं,
चेन्नई में घर लेके पढ़ा रहे हैं। इतना मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली और बेंगलोर, चेन्नई, अलीगढ़ में घर गांव से तो फिर आप लोग गरीब मुसलमानों को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि जो होगा सब अल्लाह ताला तय करेंगे, जबकि ऐसा तो नहीं है। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह ने बहुत साफ कहा है, हर चीज को हम अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते। यदि इस मोहल्ले में 10 चोर हैं, हमें पता है कि यहाँ चोर है, तो घर खुला छोड़ दें अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा है कि आप घर को सेफ्टी मत करो, आप दवाई मत करो, ये कहा है क्या? आपको क्या लगता है, मुस्लिम समाज ने बीच में स्कूलें नहीं बनाया, इदारे नहीं बनवाई, नहीं, बहुत उसका प्रोग्रेस नहीं होगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो क्या वजह है कि एजुकेशन में भागीदारी कम हो रही है? नहीं, वो सब पहले के बने हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमान जो आजादी के समय आपके हिस्से में रजवाड़े थे, राजा थे, पूरा मुगलिया दौर रहा है, उसके बाद अंग्रेज के समय तक आपके पास संसाधन था, क्या वजह हुई कि सरकारी नौकरी तालीम में संख्या घटती चली गई मुसलमान? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये बहुत मेरे दिल का सवाल है। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो जो हमारा एलीट क्लास मुसलमान था, पढ़ा लिखा जमींदार और ये सब चीज थे, वो लोग पाकिस्तान चले गए। हमारे यहाँ एक तो जो लोग बच गए, उसके बाद हमारे 10 साल तक हम लोग काफी दंगे हुए देश के अंदर, जहां मुसलमानों को बहुत मारा गया। यानी दिल्ली में आप किसी भी जमीन का पेपर उठा के निकालिए तो उसका नाम मुसलमान का निकलेगा। आज से 40-45 या 60 साल पहले जब दंगे हुए तो दिल्ली से लोग भाग के मेरठ बुलंदशहर चले गए, जहां मुसलमान ज्यादा रहते थे। इसी तरह से जो मिक्स आबादी में मुसलमान रहता था, आजादी के बाद जब दंगे हुए तो वो लोग वहां चले गए। जब चले गए वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो दिए, मजदूरी करने लगे। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी पेट भरने के लिए मजदूरी करने लगा, और जब मजदूरी करने लगा तो उसका बच्चा मजदूर बन गया। इंजीनियर का बेटा मजदूर बन गया, क्योंकि मजदूर है तो पेट पाले की पढ़ाई लिखाई। तो क्या हुआ कि मजदूर बन गया। तो आजादी के बाद से एक लेबर क्लास हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत ज्यादा हुआ, जो रोजी रोटी के लिए परेशान हुए, और इस हद तक थे कि जब सऊदीया का रास्ता खुला अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, तब थोड़ा सा लोगों के हालात बदले। सऊदीया जाकर रह रहे, कमा रहे, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे। इधर 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर परिस्थितियां काफी बदली हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल रूप से क्या सोचता है मुसलमान, क्या ओवैसी के साथ जाएगा या तमाम राज्यों में जो सेकुलर फोर्सेस होंगे उसके साथ अलायंस करेगा? नहीं, देखिए, अलायंस नहीं। पॉलिटिकल में मुसलमानों ने मुसलमानों की पार्टी को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। सोशल और डेमोक्रेटिक सोच के लोगों के साथ हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया, मायावती जी को वोट दिया, लालू जी को वोट दिया, मुलायम सिंह जी को वोट दिया। कभी मुस्लिम लीग भी आजादी के बाद बनी, वो भी खत्म हो गई। कभी मुस्लिम पार्टी के साथ मुसलमान नहीं गए। ये आरोप लगाना कि मुसलमान जातिवादी है और मुसलमान की बात नहीं करते, भले वो लोग मुसलमान की बात करें ना करें अलग बात है, लेकिन मुसलमान ने कभी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं किया। सेकुलर मिजाज रखता है मुसलमान, हमेशा सेकुलर फोर्स के साथ। बीजेपी का मसला थोड़ा अलग है, हम बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बीजेपी को अपनी विचारधारा और जो दिखाने के और खाने के और दांत है। एक तरफ बजरंग दल, वीएचपी और इस तरह के जो संगठन है जो खुलेआम कह रहे कि हम मारेंगे, तब तो सब लोग मारने लगे। यदि आप अपने घर में कोई चोरी करने आए और आप उसको गोली मार देंगे, बोले भाई चोर था, चोरी कर रहे थे, गोली मार दिया हमने, भारत में तमाम टेलीविजन चैनल में मुस्लिम पत्रकार हैं जिन पर बीजेपी के प्रवक्ता होने का आरोप लगता है। जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मेंबर हैं और अभी जेल भी गए, उनको नोबेल प्राइज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया, उस लिस्ट में है वो। इसको कैसे देख रहे हैं आप? जुबैर साहब को बहुत मुबारक हो, तो मैं बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर में आज भारत की मीडिया की क्या चर्चा हो रही है, यहाँ तो बड़े बड़े चैनल के मालिक को कहीं कोई जगह नहीं मिली, और जुबैर साहब को अगर उस जगह पे नाम भी आ गया, मान लीजिए मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो मैं तो मुबारकबाद आज ही दे रहा हूं उनको, जुबैर साहब, कि आपको बहुत मुबारक हो और भारत को मुबारक। बीजेपी को मुसलमान क्यों नहीं वोट देगा? देना चाहिए, आपको नहीं लगता है सत्ता के साथ उनको? देखिए, देश की मांग तो ये है कि बीजेपी को भी अपने तरीके बदलने हैं और मुसलमान को भी तरीके बदलने हैं। सवाल बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, ओबीसी एससी एसटी की दुश्मन है। क्योंकि मुसलमानों ने लालू जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मुलायम सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, ओबीसी के लोग हैं। शूद्र कौन है? मुलायम सिंह शूद्र है ना, मायावती शूद्र है, लालू जी शूद्र है ना, धर्म के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं, मनु के हिसाब से। जो मनु के हिसाब से आप सेवा कर रहे हैं, यही है ना आपका। आप पैर में चप्पल नहीं पहन सकते, आप बेसिक चीज भी नहीं रख सकते, आप चरपाई पे नहीं बैठ सकते,
तो जिसको हम गोबर फेंक रहा, जो मेरा आदमी है, उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, इसलिए मुसलमान दुश्मन है। दुश्मन भाजपा कभी मुसलमान की दुश्मन नहीं रही है। भाजपा आज भी, आरक्षण किसका खत्म हुआ बोलिए, किसका रिजर्वेशन खत्म हुआ हाई कोर्ट से? मुसलमान का। हम चूंकि मुसलमान जो है ओबीसी एससी एसटी को मेन स्ट्रीम में ले आ रहे मुसलमान, देख लीजिए आप, स्टालिन के साहब के पूरे परिवार मुसलमान साथ रहा ना उनके, आपका लालू जी, नीतीश जी और मुलायम सिंह जी, मायावती जी, सबको तो मुसलमान दे करके चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रक्षा मंत्री रहे, लालू जी भी बड़े पोस्ट पर, कांग्रेस को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया। अब क्या करेगा मुसलमान? देखिए अभी तो 24 समय है, भागवत जी जा रहे हैं मस्जिद, मौलाना लोग भी जा रहे हैं, हमारे आलिम लोग भी जा रहे हैं। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जो कोशिश? मुझे तो नहीं उम्मीद है। कैसी लगी पूरी बातचीत फजील भाई? मैं फिर कह रहा हूं, टेलीविजन पर इसी तरह से मुद्दों पर आधारित बातचीत नहीं होती है, वहां सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया जाता है। मीडिया का काम है चीजों को समझना। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल आपको बता दूं कि एससी एसटी ओबीसी पिछड़े, अति पिछड़ों का पटना हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आपको तय करना है कि आपके दुश्मन कौन है, जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जो आपको अंग्रेजी पढ़ने से रोक रहा है, जो आपको समझा रहा है कि नौकरी मत मांगो, या वो लोग जिनको आपके धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। फजील भाई शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।